सो वी आर डिस्कसिंग दी वर्किंग ऑफ अ सीआरओ। अच्छा, सीआरओ कैसे चलता है? सीआरओ बेसिकली ऐसे चलता है कि यू टेक लाइक अ फिलामेंट, ठीक है, जैसे बल्ब्स में फिलामेंट होता है ना, तो जिसमें से करंट गुजारता है तो वो गर्म होता है, फिर वो जलना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स टू गिव ऑफ लाइट देन। तो इसी तरह सीआरओ में भी यही कहानी होती है। यू बेसिकली इनपुट अ वोल्टेज ओवर हियर, ठीक है जी, एक ऑल्टरनेटिंग करंट डालते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट पता होने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, फिक्र नहीं करो उसकी, लेकिन यू पुट अ वेरी हाई ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब जैसे अवन टोस्टर चल रहा होता है, अवन टोस्टर में फिलामेंट ही होता है, उसमें वोल्टेज कनेक्ट कर दो अपनी 240 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि इसमें से अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देते हैं। दिस थिंग इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होती है? थर्मियोनिक इमिशन ये होती है किसी चीज को इतना गर्म करना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बाहर शुरू हो जाए, ठीक है जी। सो वी मेक इट सो हॉट कि द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट कमिंग, मतलब वो लिटरली इस फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एक्सकेप करके बाहर निकलना शुरू कर होते हैं, ठीक है जी। उस प्रोसेस को एक्सेंचुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, और हम ये करते हैं कि हम जो है ना, वी टेक दिस रिंग टाइप थिंग, ठीक है जी, एंड दिस इज बेसिकली, और इस पे क्या करते हैं, वी पुट अ वेरी लार्ज हाई, लेट्स से हाई writing, we put a very high positive DC voltage, ठीक है जी, वेरी हाई पॉजिटिव डीसी वोल्टेज। अच्छा, उससे क्या होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि जो भी पॉजिटिव चीज उसके पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, सो दे विल ट्राई टू गो टू दिस रिंग। वो चाहेंगे कि वो इस रिंग को के पास जाने की कोशिश करें, एंड दिस रिंग इज ऑब्वियसली इन दिस केस विल बी नोन एज द एनोड, ठीक है जी। तो एनोड कहलाता है ये, तो ये इस तरह से द इलेक्ट्रॉन्स एस्केप एंड देन दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस रिंग। रिंग का क्या काम है? रिंग इनको एनर्जी देती है, ठीक है, ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव थे, पॉजिटिव वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम इस पे आकर कोलाइड कर दें, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं दे स्टार्ट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, ताकि आके इसमें कोलाइड करेंगे। मसला क्या होता है, रिंग होती है हॉलो, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बेवकूफ बना देते हैं। वो कहते हैं कि यार मुझे लगना है उससे, लेकिन वो इतना मोमेंटम गेन कर लेते हैं कि वो सीधा का सीधा निकल जाते हैं, यूं चल जाते हैं। मतलब वो चाहते हैं इसके अंदर जाके ठुक जाए, लेकिन मसला ये होता है कि जब तक वो यहाँ पे पहुंचते हैं उनको रियलाइज होता है, ओ हम तो बहुत तेज हैं, हम ठुक ही नहीं सकते, वो आगे निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी पे ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो, गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही हो तो गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगते। तो यही कहानी होती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम ब्रेक लगा के इधर लग जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमने इतना इतना एनर्जी दे दी कि वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहे होते हैं कि वो इधर कोलाइड नहीं कर पाते, तो वो सीधा निकल जाते हैं। अच्छा, जब ये चीजें सीधे निकलती हैं तो अब हमारा नेक्स्ट कहानी आती है। नेक्स्ट कहानी क्या आती है? वी हैव टू प्लेट्स लाइक दिस, ये हमारी दो प्लेट्स होती हैं। we have two plates like this and दो प्लेट्स जो होती है ना वो ऐसी होती है, ठीक है जी। जस्ट टू गिव यू गाइज अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव, इनको ऐसे बना रहा हूं, आई हैव नो आइडिया हाउ टू ड्रॉ देम, इस तरह से और इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है जी, ये जो ऊपर नीचे जो प्लेट्स हैं, दीज आर योर वाई प्लेट्स, ये आपकी वाई प्लेट्स, ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो योर वाई प्लेट, ठीक है। और ये जो दो ग्रीन में है, मतलब ग्रीन वाली हॉरिजॉन्टली लगी हुई है, वाई वाली यूं लगी हुई है, ठीक है। ये ऐसा बनाया हुआ है, वाई वाली ऊपर नीचे, ग्रीन वाली लेफ्ट राइट, ठीक है जी। तो ये जो दो हैं आपकी, दीज आर योर एक्स प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अपना सिग्नल लगाते हैं। ये जो एक्स प्लेट्स होता है, दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर टाइम, ये आपका टाइम कंट्रोल कर होता है। हम इसमें एक पीरियोडिक सिग्नल लगा देंगे कि भाई टाइम जो है वो अपने हिसाब से चलता रहे, ठीक है। टाइम जो है वो चलता रहे, अब बेसिकली उसमें एक पीरियोडिक सिग्नल सिग्नल लगाते हैं कि जैसे हमें जो भी टाइमिंग रखनी है, हमें रखना है 1 सेकंड पे रीडिंग आए, 2 सेकंड पे रीडिंग आए, 0.1 मिली सेकंड रीडिंग आए, हम वैसा सिग्नल एक्सप्लेट्स पे दे देते हैं। वाई प्लेट्स पे क्या कनेक्ट होता है? वाई प्लेट्स पे आपका जो है वो क्या चीज कनेक्ट होती है? आपका बेसिकली वाई प्लेट्स पे, ड्रॉइंग दिस विद येलो, जो भी आपका सिग्नल होता है ना, आपका सिग्नल जो है वो वाई प्लेट्स पे कनेक्ट होता है। सिग्नल से मुराद क्या भाई? जैसे आप माइक्रोफोन से साउंड वेव्स को मेजर करना चाह रहे हो, तो एक्स प्लेट्स तो यू वो सीआरओ में ही फंक्शनलिटी थी, उसको सेट कर दो, टाइम की जो भी सेटिंग रखनी है वो सेट कर दो। वाई प्लेट्स पे यू कनेक्ट द सिग्नल, ठीक है, माइक्रोफोन का इनपुट इस पे कनेक्ट करते हो, ताकि जब अगर आवाज आए तो ये दोनों जो है बेसिकली, अच्छा व्हाट आर दीज एक्टिंग एज, ये बेसिकली इस तरह से एक्ट करनी है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल दीज एक्ट लाइक, ये जैसे पॉजिटिव था तो कुछ देर के लिए ये दोनों पॉजिटिव एक्ट कर सकती है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं सीधा, वो शायद हो सकता है ऊपर की रिफ्लेक्ट हो जाए, अगर ये पॉजिटिव हो गया था, हो सकता है वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाए, ये पॉजिटिव हो गया। तो बेस्ड ऑन दिस सिग्नल यू कैन चेंज देयर रिस्पेक्टिव पोलैरिटीज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑन देम। ठीक है जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं, जैसा सिग्नल होता है वैसा वो डिफ्लेक्ट करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और फिर आप आगे क्या रख देते हो, आगे आप जो है वो यहां यू पुट अ, ये जो होती है आपकी, ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो मैथ के बॉक्सेस हैं जो आपकी मॉन्टेसरी वाली कॉपीज है, वो ये चीज यहां रखी हुई है। ठीक है जी। दिस इज नोन एज योर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अच्छा, जिंक सल्फाइड क्यों, ये क्यों, ऐसी कोई कहानी इसमें क्या है जिंक सल्फाइड में? जिंक सल्फाइड में बेसिकली होता है जब इस पे इलेक्ट्रॉन आके लगता है ना, तो ये फोटोन इमिट करता है, यानी लाइट इमिट करता है। इस पे जब इलेक्ट्रॉन आके लगता है ये लाइट देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों की वजह से डिविएट हो रहे हैं, ठीक है, एक्स प्लेट्स तो टाइम चला रही हैं, ये जो वाई प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिविएट होते हैं, हो सकता है कभी कभार वो ऊपर चले जाते हो ज्यादा, हो सकता है कभी कभार वो नीचे चले जाते हो, तो उसकी वजह से ये जो आके लगते हैं, तो ये फिर आपको ये अपनी वाई वाली एम्पलीट्यूड दिखा रहे हो। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे जाना होगा, दे विल बी शोइंग यू मूवमेंट इन द वाई डायरेक्शन, या अपनी आपका एम्पलीट्यूड बेसिकली शो करेंगे। और जो एक्स प्लेट्स वाली है वो बेसिकली आपका टाइम वाला एक्सिस चला रही है, वो आपके टाइम को चला रही है। ठीक है जी। सो अक्सर बेशतर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को डिफाइन होती हुई चीज को यू विल सी, अच्छा क्या है, जिंक सल्फाइड वाली बात वापस से समझा दे। जिंक सल्फाइड वाली बात ये है मेरा बच्चा, के इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट इट। ठीक है जी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स तो आप नहीं देख सकते ना, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन आपकी आंख में मार दूं, आप इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते, आप फोटॉन्स देख सकते हो, आप लाइट देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को लाइट में बनाना ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, ताकि आप देख सको चीज कहानी क्या हो रही। ठीक है जी, ये इसलिए जिंक सल्फाइड की। ठीक है जी। बहरहाल यू डू नॉट नीड टू नो ऑल ऑफ दिस कहानी। ठीक है जी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं, सिर्फ ये एक बनाने के लिए। यू डो नॉट नीड टू नो। हाँ, A2 में हम पढ़ेंगे, हम ये सब चीजें करेंगे, लेकिन ये A2 की मतलब समझो, A2 का लार्ज पार्ट ऑफ द कोर्स, ये जब क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, मेडिकल फिजिक्स में काम आएगा, तब की कहानी है। ठीक है जी, लेकिन अभी भी समझ लो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बस इसको ऊपर ऊपर से याद रखना, ज्यादा जो है वो नहीं करना। ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है, कौन सी वर्किंग अब्दुल्ला, कौन सी वर्किंग, मैंने वर्किंग कौन सी करी है अब्दुल्ला? ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं आएगा कोर्स, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज फॉर दैट यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, जो चीजें आपको बताऊंगा आप। ठीक है। अच्छा, वाई प्लेट्स, अब आपने अक्सर अपने देखा होगा कि यू हैव ए वाई प्लेट सेंसिटिविटी। आप लोगों ने जब करे होंगे जो है वो CRO के सवाल, तो आप लोगों को पता चला होगा एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वाई प्लेट सेंसिटिविटी, और एक चीज इस्तेमाल करते हैं टाइम बेस्ड सेटिंग। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको CRO में करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? भाई देखो, सिग्नल तो आ रहा है, ठीक है जी। अब सिग्नल जो भी वाई प्लेट्स करवाएगा, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर डिफ्लेक्ट करवाए तो ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड आ जाए, उससे नीचे रिफ्लेक्ट करवाए तो नीचे तरफ एम्पलीट्यूड आ जाए। ठीक है, लेकिन ये करना कि मतलब ये जो सिग्नल आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल समझो 2 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अब तुमने अगर तुमने वाइब्रेट सेंसिटिविटी इतनी कर दी कि 2 वोल्ट स्क्रीन से बाहर कहीं यहाँ पे नजर आता है, तो नजर ही नहीं आएगा सिग्नल। तो बेसिकली ये सेटिंग है कि भाई ये 2 वोल्ट को अगर आपको पूरी स्क्रीन में दिखाना है, तो 2 वोल्ट को फिर मैं कितने बक्सों में दिखाऊं? तो बेसिकली दिस इज बेसिकली मे बी यूर शोइंग 1 वोल्ट इन 1 बॉक्स, ताकि फिर ये वाई प्लेट सेंसिटिविटी क्या है, ये आपकी वाई वाली एक्सिस की ये सेट कर रहा है कि आपके एक्सिस के यूनिट्स क्या हो। ठीक है, बेसिकली दिस इज सेटिंग, बेसिकली सेटिंग एक्सिस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और ये जो टाइम में सेटिंग है, दिस इज बेसिकली सेटिंग एक्सिस फॉर टाइम। ठीक है जी। यानी मतलब क्या है इन बातों का मतलब ये है कि भाई आपकी जो भी कहानी हुई, सारी वर्किंग थी, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब उसको मतलब निकालना आपने, या आपको उसको प्रॉपर सेट करना कि आपको स्क्रीन में हर चीज उसकी नजर आए। मतलब जाहिर बात है, अगर वेव जो है वो इतनी बड़ी बन रही है, उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं जब मेरे स्क्रीन पे ही पड़ रही, तो हम उसको सेट करके क्या करते हैं, उसको स्क्रीन पे दिखाया ताकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल सके। हम उसका अगर वो इतनी बड़ी थी तो मैं इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाल, मुझे इसको सेट करके इतना करना पड़ेगा ताकि ये पूरी चीज इतने से एरिया में रिप्रेजेंट हो, ताकि मैं देख सकूं चीज को। तो ये दोनों चीजें इस काम में है, सेट करना इस तरह के जो आपका जो पूरा वेव फॉर्म है, वो हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन हमें स्क्रीन पे देख रहे, तो उसको इस तरह से सेट करना है कि वही वेव फॉर्म आप ऑन डिफरेंट एक्सिस उधर ही उसी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर दो। जैसे नहीं करते मैप्स में, अब भाई देखो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम 100 किलोमीटर तो नहीं दिखा सकते मैप पे, हम उसको फिर 10 सेंटीमीटर करके दिखाते हैं। तो ये वही कहानी है, ये दोनों चीजें वो करती है। वाई प्लेट क्या डिस्प्लेसमेंट्स के लिए है,
टाइम बेस क्या है, वो टाइम के लिए है। ठीक है जी। अब इसको समझ लेते हैं ये कहां पे काम आ रही है। अब टाइम बेस सेटिंग आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं कि टाइम बेस सेटिंग आपकी जो है वो है 1 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो उसका उससे मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है, अब देखो टाइम बेस क्या है, वो एक्स डायरेक्शन में, वो टाइम के लिए। ठीक है जी। सो ये बोल रहे हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 मिली सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको बोलते हैं कि भाई आपकी वाई प्लेट सेंसिटिविटी जो है वो जो है वो आती है फॉर एग्जांपल 0.2 मिली वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। यानी वो ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका वाई में जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 मिली वोल्ट्स। ठीक है। अब ऑब्वियसली सीआरओ में आप कभी भी एक्चुअल एम्पलीट्यूड नहीं दे सकते, आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के ही टर्म्स में एम्पलीट्यूड देना पड़ेगा। तो सीआरओ तो इलेक्ट्रिकली चल रहा है, वो थोड़ी बता सकता है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो आपको इसे बता सकता है कि भाई वोल्ट्स में क्या है, खत्म कहानी, वो इलेक्ट्रिकल चीज है। ठीक है जी। तो ये हमने वाइब्रेशन सेंसिटिविटी सेट करी। अब उस पर जैसा ट्रेस आता है, जैसा होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। ठीक है जी। ये 4 ग्राफ क्यों बनाए हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक समझ बताओ कि टाइम बेस सेटिंग, बाई प्लेट सेंसिटिविटी, ये सब कुछ क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक चीज की हम कहानी कैसे देखेंगे। ठीक है। तो लेट्स से यू हैड अ सिग्नल लाइक दिस। ठीक है जी। ये सिग्नल है आपका कुछ ऐसा। ठीक है। ये सीआरओ पे आपका सिग्नल बना, खराब हो गया मेरा सिग्नल, एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ना सीआरओ में जो आपका ट्रेस बनता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। ठीक है जी। क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई एक्सिस और एक टाइम है, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, तो अब आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमें बता दो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जो है बीच में से वेव को तोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या था, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी नॉट फ्रॉम इधर से लेके इधर तक, इट इज फ्रॉम मीन टू दैट पॉइंट। तो जब आप ये देख रहे हो, ओके, वी कैन सी कि क्या आ रही है, वी कैन सी कि एम्पलीट्यूड आता है 2 बॉक्सेस। ठीक है। एम्पलीट्यूड इज 2 बॉक्सेस, ये एम्पलीट्यूड है। और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा जब पूरी एक वेव कंप्लीट हो रही है, ये हमारा टाइम पीरियड होगा। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार तो ये आसान होगा, क्योंकि देखो अभी इसमें तो नजर आ रहा है, अगर 0.2 मिली वोल्ट का एक डब्बा था तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 0.4 मिली वोल्ट। राइट, इजी पीजी। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम पीरियड क्या हो गया, आपको पता है एक डब्बा जो था यानी 1 सेंटीमीटर 1 मिली सेकंड का था, तो 1 मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, टाइम पीरियड हो गया 4 मिली सेकंड। सिमिलरली अगर वो आपसे पूछते हैं यार भाई फ्रीक्वेंसी भी बता दो, तो आप क्या कर दोगे, 1/4 कर दोगे, आ गई फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपने ये सवाल करना है। ठीक है। लेकिन कभी कभार हो सकता है ये कि आपको इतना आसानी से नहीं दिख रहा हो। ठीक है। हो सकता है आपको इतनी आसानी से ना देखे कि ये एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, क्या है क्या नहीं, या आपको जरा मुश्किल हो रही हो कि मैं डायरेक्टली इसका मीनिंग निकालूं। तो उसके लिए एक और तरीका है, उसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसमें यह तरीका है, भाई आप क्या इस्तेमाल करोगे, आपको पता है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 मिली सेकेंड। अगर आपको ये पता है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिली सेकेंड, सही है जी। अब टाइम पीरियड कितने बॉक्स पे है, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस पे है, तो यानी 4 सेंटीमीटर। ये कितना, ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिटरी मेथड लगा लो, यूज द यूनिटरी मेथड, इससे भी टाइम पीरियड वही आ जाएगा। तो हो सकता है कभी कहानी इतनी क्लियर ना हो कि आप डायरेक्टली कर सको वर्कआउट, हो सकता है आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़े। यूनिटरी मेथड भी आप लोगों के लिए है, भाई एक डब्बा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिख लो, फिर आपको जितना ढूंढना है आप वो लिखो, और दो जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लिख दो। ठीक है। मेक श्योर ये करना कि सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखो, बॉक्स के नीचे बॉक्स लिखो, टाइम के नीचे टाइम लिखो, बस चीज का ख्याल रखना है। इसी तरह एम्पलीट्यूड भी कर सकते हो, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कैसे करेंगे वो मैं, असल में ये जो है ना, अच्छा, आई एम गोइंग टू कीप दिस ओवर हियर ही, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस ओवर दैट। ठीक है, ये वाली वर्किंग इधर रखते हैं नीचे। सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है भाई एम्पलीट्यूड के लिए भी, अगर आपको नहीं समझा रहा है डायरेक्टली, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, भाई देखो 0.2 मिली वोल्ट कितने के लिए थे, 1 सेंटीमीटर के लिए थे। अब देखो हमारा कितना है, हमारा एक दो दो सेंटीमीटर है, तो आप डाल दो भाई 2 सेंटीमीटर। मेरा एम्पलीट्यूड कितना है, यूनिटरी मेथड लगाओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एम्पलीट्यूड आ जाएगा इधर, वो आ जाएगा 0.4 मिली वोल्ट।
ऑटोमेटिकली आएंगी सारी चीज, ठीक है। यूनिटरी मेथड हो सकता है कई बार ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है कई बार ये कन्वीनियंट हो के डायरेक्टली हो जाए। डायरेक्टली हो रहा हो तो सही है, वरना यूनिटरी मेथड लगा के कर लो, इट्स अप टू यू। तो एक CRO में से जो कहानी है वर्किंग आउट करने की जो भी है वो इतनी ही है, CRO में बात इतनी ही है, ठीक है। और CRO जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल P1 में इसके एक दो सवाल आएंगे, हर साल आएंगे। तो P1 के समझो एक दो मार्क्स जो आपको गेन करने हैं वो बस इस तरह से गेन हो जाएंगे कि अगर आपको CRO ठीक से आता हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? अब क्लियर हो गई CRO की सारी चीजें, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस स्लाइड इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि व्हाट इफ, ये भी क्वेश्चंस हैं आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, यू नीड टू नो व्हाट द टाइम बेस इज डूइंग एंड व्हाट द बाय प्लेट इज डूइंग, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो क्या बंद, आपने वाई प्लेट्स आर ऑफ, मतलब ऑफ से मतलब कोई सिग्नल करेक्ट नहीं किया हुआ। दे कैन ऑल्सो आस्क यू दिस, दे कैन आस्क यू भाई वाई प्लेट्स हमने ऑफ कर दिए और हमने टाइम बेस भी ऑफ कर दी, इज ऑल्सो ऑफ। अच्छा, तो अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखो क्या चीज, ये CRO चलता किस तरह से है। तो भाई क्या था, CRO में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आके सेंटर में लगता है। अब उसको वाई प्लेट से डिविएट कर सकते हो अप एंड डाउन, एक्स प्लेट से टाइम में चला सकते हो। तो अगर मैंने टाइम भी बंद किया हुआ है और मैंने वाई प्लेट भी बंद करी हुई है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बीच में सेंटर में एक डॉट, खत्म, इलेक्ट्रॉन आके लगे, एक आपको ऐसे लगेगा डॉट हो रहा है और कुछ भी ना, ये टाइम में आगे चलेगा ना ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। अगर आपने वाई वाली जो रीडिंग है वही बंद करी हुई, टाइम वाली रीडिंग भी बंद करिए तो डॉट नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो क्या करते, आप सपोज करते हैं आप वाई प्लेट्स आर ऑन, आप उसको ऑन कर दो और टाइम बेस को ऑफ रखो। वाई प्लेट्स को ऑन कर दो और उस पर कोई सिग्नल दे दो और टाइम बेस को ऑफ कर दो। तो क्या होगा उस केस में, उस केस में होगा टाइम में नहीं चलेगी आगे वेव, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में चलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक वर्टिकल लाइन मिलना शुरू हो जाएगी। अब वर्टिकल लाइन की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिपेंड्स ऑन जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो 0.4 मिलीवोल्ट्स का है तो एम्पलीट्यूड दो बॉक्सेस दिखाओगे, 0.2 बोल रहे हैं तो एक बॉक्स दिखाओगे। बात क्या है, वर्टिकल लाइन मिलेगी इन द सेक्टर, टाइम में आगे पीछे नहीं चलेगी, ठीक है जी। इट विल नॉट मूव टाइम में आगे पीछे, ऊपर नीचे जाएगी बस। और अगर मैं जो हूं वो बाई प्लेट्स ऑफ कर दूं और टाइम को खोल दूं, सो लेट्स डू दैट, बाई प्लेट्स आर ऑफ एंड टाइम बेस इज ऑन, तो क्या होगा, वेव ऊपर नीचे जाएगी, वेव जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगी, सिर्फ टाइम में चलेगी, ठीक है जी। तो ये तीन चीजें हैं जो हो सकती हैं। ऑब्वियसली इस केस में क्या है, इस केस में टाइम बेस भी ऑन है और वाई प्लेट भी ऑन। जब टाइम बेस और वाई प्लेट दोनों ऑन होती है तब वेव पूरी सही तरह से मिलेगी। अगर आप दोनों ऑफ कर दो तो डॉट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आके बीच में लग रहा है, कोई डिविएशन नहीं होगी। वाई प्लेट ऑन कर दो, वर्टिकल डिविएशन होगी और कोई डिविएशन नहीं होगी। टाइम बेस ऑन कर दो, वाई प्लेट बंद कर दो तो हॉरिजॉन्टल डिविएशन होगी और कोई डिविएशन नहीं होगी। तो ये पूरी कहानी है फॉर अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है जी।